आव्यूह में अगला जो टॉपिक अपना है वो कौन सा है? आव्यूह का परिवर्त। अब परिवर्त होता क्या है ना? सबसे पहले बात करते हैं परिवर्त होता क्या है। तो जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास ये a बराबर क्या है 3/5√310 माइनस 1/5 और आपसे बोला जाए कि इसका परिवर्त निकालो तो a का परिवर्त जो रहेगा वो रहेगा a का डैश। तो जो पहली पंक्ति रहेगी वो क्या बन जाएगी? हमारा पहला कॉलम बन जाएगी। जो दूसरी पंक्ति रहेगी वो दूसरा कॉलम बन जाएगी और जो तीसरी कोई पंक्ति रहेगी वो मतलब कुल मिला के इसकी कोटि क्या थी 3 × 2 थी तो इसकी कोटि बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो क्या है अब देखिए जरा, आव्यूह के गुणधर्म में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं पेपर में ए डैश का डैश। मान लिया जाए कि अपन इसकी बात करें कि ए डैश बराबर क्या आया, हमको ये आया। अगर हम ए डैश का वापिस डैश निकालें, अगर इसका वापिस अपन डैश निकालते हैं ए डैश का अगर डैश निकालते हैं अपन तो क्या आएगा बताओ? ये पहली पंक्ति क्या बदल जाएगी पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति क्या बदल जाएगी और आप देख रहे हो कि ये जो आया है ये क्या है, मतलब कुल मिला के बात क्या हो गई? ए डैश का डैश निकालते तो किसके बराबर होता है? एक ऑब्जेक्ट यहां से आता है। दूसरा a प्लस बी का डैश जो रहता है अलग अलग इनका परिवर्तन निकालें उसके बराबर होता है। तीसरा है कि अगर k b डैश है तो अगर k को बाहर निकालेंगे तो b डैश ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। और यहाँ k क्या है? कोई अचर है। अचर मतलब 2 3 4 कोई संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है इस परिवर्तक की। ठीक है, तो अपन आगे सवाल करते हैं इसको। ये सिद्ध करने वाले सवाल है सारे, तो ये अपने को याद भी रखना है कि इसको में ये प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ देखिए आप, जैसे सवाल हमारा है कि ये ए दे रखा है बी दे रखा है और आपको दूसरे नंबर पे क्या बोला गया है सिद्ध करने में? दूसरा नंबर पे जो सिद्ध करना है हमको ये सिद्ध करना है, ए दे रखा है बी दे रखा है, सिद्ध करना है ये। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले क्या निकाला इसने? ए प्लस बी। तो दूसरे सवाल में पहले ए दिया है बी दिया है, पहले ए प्लस बी निकाला तो 3 2 5, इनको प्लस करा तो ये आ गया 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, 4 + 1 5 हो गया। और फिर a प्लस बी का देखो, a प्लस बी का डैश करेंगे तो पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी पंक्ति इसको देना है अपन समीकरण नंबर 1 देना है। अब उसके बाद में हमें आरएचएस में क्या चाहिए? देखो आप, हमें चाहिए ये वाला। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले a डैश निकालेंगे तो ये a डैश आ गया। ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हो जाएगी, b डैश हो गया। इनको प्लस करेंगे तो आप इसको देना है समीकरण नंबर, और आप देखोगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों क्या आएगी? हमको सेम ही आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एलएचएस बराबर क्या जाएगा? हमारा आरएचएस आ जाएगा। यहाँ पे तीसरा सवाल हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तीसरा प्रश्न हमें सिद्ध करना है कि के बी का डैश है वो किसके बराबर है? के बी के डैश के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? के बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? के बी निकालने के लिए यहाँ के करेंगे तो यहाँ पे भी के करना पड़ेगा। तो के बी का जो मान आएगा वो क्या जाएगा? के का गुणा सब में होएगा तो ये हो जाएगा 2k, यहाँ के, यहाँ पे 2k, ये के, ये 2k और यहाँ पे। और जैसे ही के बी का डैश करेंगे, के बी का जो डैश करेंगे तो क्या होगा? जो पहली पंक्ति है वो क्या बन जाएगी? दूसरी पंक्ति वो बन जाएगी हमारा दूसरा। अब वो किसके बराबर है? के बी डैश। तो पहले बी डैश निकालना। तो बताओ यहाँ पे बी डैश निकालो पहले। तो बी डैश क्या आएगा? पहली पंक्ति, हाँ 2 - 1 2, 1 2। और अब निकालेंगे क्या? हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको के बी डैश। तो के बी डैश क्या होगा? बी डैश क्या है हमारा? 2 1 - 1 2 2 4। इसका अगर गुणा करेंगे तो के बी डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा वही 2k के माइनस के, इसको देना समीकरण नंबर 2 और ये जो रहेगा इसको देंगे समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? के बी डैश का मान के बी डैश के बराबर, के बी का होल डैश जो है के बी डैश के बराबर हो जाएगा।
अब अपन आते हैं उदाहरण नंबर 21 पर, है ना। उदाहरण नंबर 21 क्या है अपना कि a बराबर दे रखा है ये और b बराबर दे रखा है 13 - 6, ठीक है। और हमें क्या सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है कि ab का डैश जो है वो किसके बराबर है, b डैश a डैश के बराबर है। तो सबसे पहले अपने को ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, ब्रैकेट में अपने को दिख रहा है ab। तो हम क्या करेंगे, पहले a का गुणा b में करेंगे। तो गुणा का नियम क्या होता है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये आ गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति, तो ये ए बी निकल गया। अब ए बी का जैसे डैश करेंगे अपन अगली स्टेप में, तो जो पंक्ति है वो बन जाएगी कॉलम। देखो आप, इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर। दूसरी चीज क्या करना है हमको, अगला मेरे को क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। तो यहाँ हाथों हाथ यहाँ ए लिखा है बी लिखा है ना, तो यहीं पे अपन क्या कर दिया करो, ए डैश निकाला करो। तो ए डैश क्या करोगे, ये पंक्ति कॉलम बन जाएगी, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और बी डैश क्या जाएगा, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगी। तो 1 3 और, तो हम क्या करेंगे, निकालना क्या आरएचएस में, हमको निकालना है आरएचएस में बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है हमारा ये, और ए डैश क्या है हमारा ये। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये करेंगे तो हमको ये आ जाएगा। अब ये क्या है, तो ये समीकरण 1 से क्या है हमारा, ये ए बी का डैश है, तो ये बराबर ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न जो अपने पेपर में इसमें एक्सरसाइज में है वो सारे तुमको इसमें करना है, परिवर्तन हमको निकालना है, ठीक है। अब यह दूसरी ऐसी एक और चीज आती है हमारे अगले जो टॉपिक है हमारा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। जैसे कि आपके पास में ये ए बराबर कुछ एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब जैसे ही आप ए डैश निकालोगे, क्या निकालोगे, तो क्या होगा, ए डैश कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन जाएगी, और तीसरी पंक्ति। तो आप देख रहे हो कि ये जो आया है वो का वही ए डैश निकालने पे आया है। तो ये क्या आ गया हमको, मतलब कुल मिला के अगर ए डैश का मान किसके बराबर आ जाए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो क्या होगा, वो हमारा होगा सममित आव्यूह। क्या होगा, आगे बात समझ में। अगला आता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, हमारे पास उदाहरण के तौर पे b बराबर दे रखा है। तो अगर जैसे ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही अपन यहाँ पे बी डैश निकालेंगे, जैसे ही बी डैश निकालेंगे तो क्या होगा, जो पहली पंक्ति है वो क्या बन जाएगी, जो दूसरी पंक्ति है वो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम, जो तीसरी पंक्ति है। अब क्या करना, ये बी डैश निकाला मान लो अपन ने, और इसमें से माइनस कॉमन निकालो। जैसे ही आप इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये जीरो तो जीरो रहेगा। ये ई माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ये ए प्लस का, ये ई प्लस का है तो काय का हो जाएगा, ये जीरो प्लस के एक ही बात है, ये जी कर दिया, ये माइनस ए कर दिया, ये माइनस जी कर दिया, और ये आप देख रहे हो कि बी डैश की वैल्यू क्या आ गई हमको, माइनस। जो ये आया है ये क्या था हमारा, कुल मिला के अगर यहाँ पे ए रहता है, इसको ए मान लेते हैं। अगर ए डैश का मान किसके बराबर आए, माइनस ए के बराबर आए, या फिर बी डैश का मान माइनस बी के बराबर आए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, विषम सममित आव्यूह हमारी कहलाती है। अब सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह बनाते कैसे, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास में ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, मान लो दे दिया 4 3 7 और 2, और आपसे बोला जाए कि इस मैट्रिक्स को क्या क्या बदलो, सममित आव्यूह बदलो। कैसे बदलो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैश निकालो।
पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बन जाएगी दूसरा कॉलम, और हम यहाँ पे सममित अवयव जो रहेगा इसको अपन मान लेते हैं P। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस, तो P बराबर 1/2। A का मान क्या है, और A डैश का मान कितना आया, इनको प्लस करो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा 8। अब 2 का भाग दो हमने, क्या आएगा, तो ये क्या आ गया हमारा P। अब आप देखो क्या ये सममित अवयव है कि नहीं है, ये P आया हमारा, तो आप P डैश निकालो। पहली पंक्ति क्या बन जाएगी, दूसरी पंक्ति, देखो आप ये P डैश जो आया है वो क्या किसके बराबर आया, P के बराबर आ गया क्या, हाँ सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा हमारा 2। तो है नहीं, तो ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन गई। तो क्या हो गया, P डैश का मान किसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला होता है कि कोई भी अवयव को अगर टाइम बदलना है, सममित अवयव बदलना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा ये। अगर मान लो यही अवयव है, अगर यही अवयव है और आपसे ये बोला जाए कि इस अवयव को कायम बदलो, इस अवयव को बदलो कायम में विषम सममित में, तो हम क्या करेंगे, विषम सममित का भी फॉर्मूला होता है, विषम सममित अवयव में बदलने का भी तरीका होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 A माइनस, तो क्या करोगे 1/2 करा अपन ने, A क्या है हमारे पास 4 3 7 2 माइनस रेडियस क्या हमारा 4 7 3 2, माइनस करो इसको क्या आएगा, तो 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 7 में से गया तो माइनस का 4, इसमें गया तो प्लस का 4, 2 में से 2 गया तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ये 2 माइनस 2, ये 2 और ये 0। ये हमारा इसको बोलेंगे विषम सममित को। आप देखो अविषम सममित क्यों है ये, विषम सममित की परिभाषा क्या होती है, विषम सममित में अगर अपन Q का Q डैश निकालो, ये Q आ गया है, तो क्या आएगा बताओ विषम सममित में, Q डैश का 0 माइनस 2 2 0, और जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 2 और 2 0 आ जाएगा। अब बताओ ये Q डैश का मान जो है माइनस, और ये जो है क्या है, ये क्या था हमारा, तो Q डैश का मान अगर -Q के बराबर आता है तो ये अवयव कैसा है। तो अगर विषम सममित बनाना है कोई भी अवयव को, अगर सममित अवयव बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। और अगर किसी भी अवयव को विषम सममित बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Q और Q डैश। ओके, अब अपन करते हैं एक सवाल जो अभी बताया उसी प्रकार का है। प्रश्न पेपर में आपको आ जाए, B बराबर दे दिया, मान लो ये मैट्रिक्स, ये हमको मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है 2 - 2 4 -1 3 4 और 1 -1 और -2 और -3 को टाइम बदलना है, इसको एक सममित और विषम सममित अवयव के किसके रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। हाँ, B दे रखा है, B डैश निकाला, मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले आपको। तो बताओ सममित अवयव का फॉर्मूला क्या होता है, सममित अवयव का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/2, यहाँ B है तो B प्लस, तो ये 1/2, इनको B प्लस B में डायरेक्ट जोड़ दिया, इसमें 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा अवयव हो गया, सममित अवयव। और मालूम कैसे पड़ा सममित अवयव है,
कि पी डैश निकालो तो आपको वही आएगा पी। तो ये कैसा अवयव हो गया? सममित अवयव हो गया। ओके, अब अगला क्या करा अपन ने? सममित अवयव हो गया। अब विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। तो विषम सममित में क्या होगा? Q बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश। तो क्या करेंगे? बी माइनस बी डैश करो, माइनस करो इसको, तो ये आ गया। 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये विषम सममित है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? Q है ना, Q डैश निकाला, माइनस कॉमन निकाला, तो क्या आया? माइनस Q आया। तो ये कैसा हो गया? विषम सममित अवयव। अब सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार किसके रूप में व्यक्त करना है? प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखो। प्रश्न ये कह रहा है कि एक सममित अवयव और एक के योगफल क्या? प्रश्न अनुसार ये सममित अवयव हो गया और ये विषम सममित। प्रश्न अनुसार क्या निकालना हमको? P प्लस Q। तो P लिख दिया और Q लिख दिया और यही हमारा क्या है? यही पे क्या करना है इसको? आंसर। और आप चेक करो, अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो वापस क्या आ जाएगा हमको? B ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखो, अब ये सवाल है 3.3 निकालते हैं। 3.3 के सवाल करते हैं अपन। तो 3.3 में अवयव का परिवर्त निकालना है। तो कैसे निकलेगा परिवर्त? पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये परिवर्तन निकल जाएगा, इसके परिवर्तन हमारा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यापित करो। ये भी मैंने आपको बताया सत्यापित कैसे करते हैं। पहले a प्लस बी निकालना, उसका डैश निकालना, ए डैश निकालना, बी डैश निकालना, जोड़ देना, तो जो वापस जो आएगा वो क्या आएगा अपना? तो ये सारे प्रश्न अपने को करना है। इस प्रश्न को करने के लिए देखो, यहाँ पे a प्लस बी चाहिए, तो यहाँ ए डैश दे रखा है। तो अगर अपन ए डैश का डैश निकालते हैं तो क्या जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 4, ये हो जाएगा -1 2 और ये 0 1। और ए डैश का जो डैश रहता है वो क्या कहलाता है? वो a कहलाता है। तो a बराबर हमारा ये हो गया। तो a प्लस बी निकालना, उसका डैश निकालना, ए डैश और बी डैश निकालना। आप देखोगे एलएचएस बराबर क्या जाएगा हमारा? सेम टाइप का सवाल हमारा ये वाला है। यहाँ पे भी ए डैश दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी ए डैश का डैश निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा? ये -2 3 ये हो जाएगा, 1 2 ये हो जाएगा। और ए डैश का डैश क्या कहलाता है हमारा? a कहलाता है अगली स्टेप में। ये कर लेना। ये सारे गुणा वाले सवाल है, ये तुम्हें करना है। अब यहाँ पे सिद्ध करो कि क्या ये क्या है? सिद्ध क्या करना है? सममित अवयव सिद्ध करना है। 2 नंबर में प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे? सिद्ध कैसे करते हैं? ये सममित अवयव क्या करोगे? ए दे रखा है ना, तो ए डैश निकाल लो। ए डैश क्या आएगा? 1 -1 5। दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी? तीसरी पंक्ति। अगली स्टेप में जो ए डैश आया है वो किसके बराबर? ये क्या है? तो ए डैश का मान किसके बराबर हो गया? अतः ये क्या है? और विषम सममित अवयव में क्या करोगे? ए दे रखा है, ए डैश निकालना, माइनस कॉमन निकालना, वापिस आ जाएगा। तो ये वाला प्रश्न, दोनों प्रश्न जो है वो अपने को इसी प्रकार से हल करना है। 2 नंबर में प्रश्न हमारे आ सकते हैं। हाँ, मोस्ट टाइम में प्रश्न 2024 में आया हुआ प्रश्न ये 2024 में प्रश्न आया है। तो क्या प्रश्न है? देखो, आप ए दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है कि ये a प्लस ए डैश क्या है? सममित अवयव है। और a माइनस ए डैश क्या है? विषम सममित अवयव है। तो कैसे करेंगे? देखो आप, 1 5 6 7, और हमें सिद्ध करना क्या है? दूसरा बता रहा हूं, दूसरा नंबर का, कि a माइनस ए डैश क्या है? एक विषम सममित अवयव है। क्या है? विषम सममित अवयव है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले a दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे? ए डैश क्या आएगा बेटा? 1 5 6 7। अब क्या करेंगे? a माइनस ए डैश निकालो, a माइनस ए डैश निकालो। तो क्या है? a 1 5 6 7 और माइनस 1 6 5 7। तो ये क्या आ गया हमारा? 1 में से 1 गया तो 0, 5 में 6 गया तो -1। तो ये क्या आ गया हमारा? a माइनस ए डैश। a माइनस ए डैश से इसको क्या दे दिया अपने समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? ध्यान देना। अब क्या है? a माइनस ए डैश जो है उसका ए डैश का डैश निकालेंगे। तो क्या फायदा हुआ इससे?
इससे क्या होगा कि ये पहली पंक्ति जो है ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी पंक्ति क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम बन जाएगी। हो गया। अब ये a माइनस ए डैश का जो डैश है, क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस 1 और 1 0 हो जाएगा। तो ये a माइनस ए डैश जो है उसका जो डैश है, आप देख रहे हो कि 0 माइनस 1 1 0 0, ये सभी कनेक्ट दिया अपन ने, 0 माइनस 1 1 0, ये क्या है, ये हमारा है a माइनस, अगर ए क्या अपन ने क्या पढ़ा है, नियम क्या पढ़ा है कि अगर ए डैश का मान अपना माइनस ए के बराबर आ जाए तो देखो ये पूरा ए मान लो इसको, इसका डैश जो है वो किसके बराबर है, तो ये क्या है, अतः यह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये हो गया। और इसी प्रकार से सममित आव्यूह अगर बताना रहेगा तो क्या करोगे, सममित आव्यूह में पहले नंबर पे क्या बोला गया है, a प्लस ए डैश क्या है, सममित आव्यूह। तो आप क्या करोगे, ये तो निकलेगा इसी, आप यहाँ पे a प्लस ए डैश निकालना, a प्लस ए डैश आएगा, आप देखोगे कि a प्लस ए डैश जो आया है वो होगा वही आया है जो, तो a प्लस ए डैश का जो डैश है उसमें क्या आएगा, a प्लस ए डैश का जो डैश रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, a प्लस ए डैश के बराबर रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये सममित आव्यूह है। ओके। अब इसी प्रकार के और भी सवाल के कौन से जो अपन ने भी किया है, हमने ये सवाल दे दिया है a बराबर क्या करना है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ओके। यहाँ पे ये आव्यूह दे रखा है, आपको ए डैश निकालना है, इसमें मान रखना, इसमें मान रखना, ये दोनों मान हमको निकालना है। ठीक है। उसके बाद में जो भी अपन ने करा है सवाल, ये इस टाइप के सवाल ये रहे, ये 2x2 का है, ये 3x3 का सवाल आपको हल करना है, 4 सवाल आपको घर से करके लाना है। ठीक है। तो ये अपन ने कुछ सवाल करे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसके जो प्रश्न है पेपर में आता है कि बताओ कि a प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान क्या होगा, बताओ कैसे करेंगे। अब ये सवाल है हमारा, अब यहाँ पे a बराबर दे रखा है, ये क्या करेंगे अपन, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या आएगा, क्या करेंगे, a प्लस ए डैश मान रखो यहाँ पर, a प्लस ए डैश प्लस करो इनको, a प्लस ए डैश करो, क्या आएगा, ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और cos अल्फा प्लस cos अल्फा, और बराबर आई की वैल्यू क्या है भाई, आई बराबर, अगर LHS में कोई मैट्रिक्स 2x2 का है तो आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1। तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे अपन। तो तुलना कैसे करेंगे ध्यान देना, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पहला पद देखो 0 है, 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ कौन है, 2 cos अल्फा का मान किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा हमारा 1/, अब बताओ cos अल्फा, cos में 1/2 किसका मान होता है, 0 1/2 साइन cos 60 का किसका होता है, और cos 60 को कहते क्या है, π/3। तो cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, तो ये यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा।